दिमाग या ताकत, बुद्धि या बल, ये एक ऐसी बहस है जो सदियों से चली आ रही है और पंचतंत्र की एक क्लासिक कहानी इसी पर एक बहुत ही दिलचस्प नजर डालती है। तो चलिए आज हम इसी के सबक को समझते हैं। ये कहानी सिर्फ एक सवाल नहीं पूछती, बल्कि दो भाइयों को एक ऐसी जानलेवा सिचुएशन में डाल देती है जहां इस सवाल का सही जवाब ही उनकी जिंदगी और मौत का फैसला करेगा। तो इस बहस के जो दो पहलू हैं, वो दो भाइयों के रूप में हमारे सामने आते हैं और इनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। चलिए मिलते हैं इनसे। कहानी की शुरुआत होती है एक क्लासिक टकराव से। एक तरफ है हरी, जिसे लगता है कि दुनिया में असली चीज तो ताकत है, बस मेहनत करो, बल दिखाओ और काम हो जाएगा। और दूसरी तरफ है उसका छोटा भाई वीर, जिसका मानना है कि नहीं, असली ताकत तो दिमाग में है, बुद्धि में है। वीर अपनी बात पर बिल्कुल अड़ा हुआ है। उसका मानना साफ है कि असली हथियार तो बुद्धि है। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक सोच है, एक फिलॉसफी है। कहानी अब इस सोच को एक ऐसी कसौटी पर कसने वाली है जहां सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला। और ये मोड़ आता भी बहुत जल्दी है। उनकी ये जो बहस थी ना, अब वो सिर्फ शब्दों की नहीं रह जाती, बल्कि जिंदा रहने का सवाल बन जाती है। हुआ ये कि दोनों भाई शहर जा रहे थे, लेकिन उनका सफर एक बुरे सपने में बदल गया। दिन ढलते ढलते बेरास्ता भटक गए। अब रात हो चुकी है, भूख से हालत खराब है और दूर बस एक अनजान गांव दिखाई दे रहा है। कोई और उम्मीद नहीं है। अब सवाल यह है कि मदद कैसे मांगी जाए। तो यहां पर हरी को अपनी फिलॉसफी साबित करने का पहला मौका मिलता है, और उसका तरीका बिल्कुल सीधा, ताकत और धमकी का इस्तेमाल। जरा हरी का तरीका देखिए, कितना आक्रामक है। ये कोई मदद की अपील नहीं है, ये तो सीधा सीधा एक हमला है। और देखिए, साइकोलॉजी का एक सीधा सा नियम है, जब आप किसी पर हमला करते हैं तो वो अपना बचाव करता है, सहयोग नहीं। तो फिर नतीजा क्या हुआ? बिल्कुल वही जिसकी उम्मीद थी। आक्रामकता के जवाब में मिली आक्रामकता। हरी की ताकत यहां बुरी तरह से फेल हो गई। खाना तो क्या मिलता, उल्टे पिटाई और मिली। अच्छा, तो ताकत का रास्ता तो पूरी तरह नाकाम हो गया। अब बारी है बुद्धि की। अब वीर सामने आता है और दिखाता है कि उसी प्रॉब्लम को एक बिल्कुल अलग नजरिए से कैसे सुलझाया जा सकता है। और वीर का तरीका देखिए, कितना अलग है। वो खाना मांग ही नहीं रहा है, बल्कि वो एक बहुत ही अजीब सा प्रस्ताव रखता है कि वो पत्थर से खाना बना सकता है। अब ये जो रणनीति है, ये डर नहीं बल्कि जिज्ञासा पैदा करती है। गांव वाले अब डरे हुए नहीं हैं, वो हैरान है कि ये हो क्या रहा है। ये असल में पत्थर के सूप वाली क्लासिक रणनीति है। वीर ने सीधे सीधे खाना नहीं मांगा, उसने एक बहुत छोटी सी चीज से शुरुआत की, बस एक बर्तन और थोड़ी आग। फिर एक एक करके वो आलू, चावल, सब्जियां मांगता गया और हर बार यही कहता कि इससे पत्थर का स्वाद और भी बढ़िया हो जाएगा। गांव वालों को पता भी नहीं चला और उन्होंने अनजाने में ही पूरा का पूरा भोजन दे दिया, क्योंकि हर स्टेप छोटा और लॉजिकल लग रहा था। तो नतीजा देखिए, फर्क साफ है। जहां हरी को पिटाई और बेइज्जती मिली, वहीं वीर को न सिर्फ दोनों के लिए भरपेट भोजन मिला, बल्कि गांव वालों का सम्मान भी मिला। वो लोग इसे जादू समझ रहे थे, पर असल में ये सिर्फ मनोविज्ञान और चतुराई का कमाल था। तो ताकत और बुद्धि दोनों का इम्तिहान हो चुका है, दोनों तरीके आजमा लिए गए हैं। अब वक्त है आखिरी सबक का, जो इस बहस को हमेशा के लिए सुलझा देता है। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? इसका जो सबक है ना, वो सिर्फ इस कहानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंसानी बर्ताव के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये कहानी हमें शानदार ढंग से ये दिखाती है कि किसी भी समस्या से निपटने का हमारा तरीका हमारे नतीजे को पूरी तरह से बदल सकता है। ये साफ तौर पर साबित करती है कि जहां ब्रूट फोर्स यानी कि सिर्फ ताकत फेल हो जाती है, वहां चतुराई और समझदारी से काम बन सकता है। और अंत में खुद हरी, जो ताकत का सबसे बड़ा हिमायती था, उसे भी ये मानना पड़ता है। और उसकी ये बात कि वो अपनी गलती स्वीकार करता है, यही इस कहानी का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश है। असली बल शरीर में नहीं, बुद्धि में होता है।